कितनी एज है आपकी? 19। 19। जैसे ये कावड़ आप लेकर चल रहे हैं, क्या मन में आया, क्या कुछ मन्नत मांगी थी या फिर किस वजह से? बस सपना था कावड़ का, पर ये नहीं था कि हाँ 31 लीटर ही उठाऊंगी। मतलब जैसे कहा जाता है हरियाणा में कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, तो आपने भी वो कर दिखाया है कि मैं भी अब कावड़ लेकर आऊंगी। हाँ जी बिल्कुल सही किया, क्योंकि पिछली बार बहुत बुरा हाल हुआ था, इस बार बहुत ठीक सिस्टम है। सावन का पवित्र महीना चला हुआ है और हर तरफ हर हर महादेव भोले शंकर की जय जयकार है और कावड़िए कावड़ लेकर जो है वो आ रहे हैं। तो जैसे भोले कावड़ लेकर आ रहे हैं तो भोली भी पीछे नहीं है, भोली भी कावड़ लेकर आ रही है। पार्वती माता की जय। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि कावड़ तो लगातार चल ही रही है और यहाँ पर कुछ भोली हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो कि आज के टाइम में कुछ ट्रेंड चला हुआ है कि भारी भरकम कावड़ लेकर आते हैं कावड़िए। तो उसमें अब वो कहा जाता है ना कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, तो मुझे एक भोली दिखी जो भारी भरकम कावड़ ले रही है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी इस कावड़ को लेकर जो है वो इन्होंने उठाई है, किस वजह से, क्या है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। ये आपकी कावड़ है? अच्छा इधर आ जाइए मैम। हर हर महादेव। जय श्री शंकर। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी आगे कालका, वहाँ से। वहाँ से आए हैं। हाँ जी। तो कितने दिन से आपकी यात्रा जो है वो शुरू हुई है? 11 तारीख से, जिस दिन पहला सावन था उस दिन से। हाँ जी। तो ये बताइए जैसे ये कावड़ आप लेकर चल रहे हैं, क्या मन में आया, क्या कुछ मन्नत मांगी थी या फिर किस वजह से? नहीं, कुछ मन्नत नहीं मांगी थी, बस मम्मी पापा खुश रहे, मेरी उम्र भी उनको लग जाए। हाँ जी हाँ जी। कितना वजन है इसमें, कितने लीटर जल है? ये 31 लीटर है, 31। हाँ जी। कितनी एज है आपकी? 19। 19। तो क्या मन में आया, कितनी भारी भरकम कावड़ क्यों? पता नहीं हाँ जी, मतलब ऐसे ही मन में आया कि सब लाते हैं तो मैं भी लाऊं। बस कुछ लोग मन्नत मांगी होती है कि नहीं मैं अगर मेरा ये काम हो जाए तब मैं ये कावड़ लेके आऊंगी या फिर इस तरह। नहीं, मन्नत तो कोई नहीं थी मेरी। हाँ जी, बस सपना था कावड़ का, पर ये नहीं था कि हाँ 31 लीटर ही उठाऊंगी। हाँ जी। तो 31 लीटर क्यों मन में आया? पता नहीं, वैसे अब भगवान जाने, भोलेनाथ जाने। हाँ जी। तो मतलब जब आप इसको लेकर चल रही हो कोई दिक्कत परेशानी कुछ आ रही? कुछ भी नहीं, सिंपल आराम से उठ जाते? हाँ जी, आराम से। हाँ जी। पहली बार कावड़ ला रहे हो, इससे पहले भी ले? फर्स्ट टाइम है मेरी। हाँ जी। तो मतलब पूरा मन लगा हुआ है और झूम गा कर जो है कावड़ लेकर जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये जिस तरह से कहा जाता है कि भाई भोलेनाथ तो ये कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहता, और ये आज के टाइम में ट्रेंड चला हुआ है, कोई 31 लीटर, कोई 62 लीटर या फिर 101 लीटर, 251 तक की कावड़, 351 की कावड़ जा रही है। तो मतलब ये आखिरकार ये मन में क्या है लोगों के? श्रद्धा होती है और किसी किसी के विशेष वगैरह होती है, जो होती है मन्नत वगैरह मांगी होती है किसी किसी ने कि हाँ इतनी करनी है। मेरी तो श्रद्धा है, मेरी तो श्रद्धा है। हाँ जी, श्रद्धा के अनुसार लेके आई मैं तो जैसे कावड़ वैसे वाली लेके आते हैं जो ये चल रही है, आप कावड़ है। हाँ जी। तो आपने सोचा कि मैं जो है लीटर जल लेके चलूं। हाँ जी। तो इसमें पूरी कावड़ में कितना वेट है? जैसे 31 लीटर तो इसमें जल है, हाँ जी। लेकिन कलश में भी वेट होगा? हाँ जी, कलश में ही वेट होएगा, पर मैंने कभी वेट करा नहीं अभी तक, इसका अंदाजा भी नहीं है कितना होगा। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब आपकी जो 11 तारीख से आपने हरिद्वार से कावड़ उठाई थी, और अब आपको कितना टाइम लगेगा अभी जाने में? चंडीगढ़ की तरफ आप जाएंगे अभी? आप हम पहुंच जाएंगे 20-21 तक पहुंच जाएंगे। 20-21 हाँ जी। 23 को जल चढ़ना है? 23 को जल है, हम 20-21 तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी। तो मतलब जैसे कहा जाता है हरियाणा में कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, तो आपने भी वो कर दिखाया है कि मैं भी अब कावड़ लेकर आऊंगी। हाँ जी। जैसे कहा जाता है कि भोले शंकर पार्वती माता जो उनकी कृपा रहती है सब कुछ हो जाता है। सब होता है, बस भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए तो सब कुछ हासिल होता है। तो कुछ लोग, जैसे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, उन्होंने 351 लीटर की कावड़ उठाई हुई थी और उनके जो चलते हुए खून की वोमिटिंग उनको हुई, दिक्कत परेशानी हो रही थी। तो मतलब क्या जितना उठ सके उतना ही ले जाना चाहिए जब भारी भरकम? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस तो ये है कि जितना चक सको उतना ही लेके जाओ, क्योंकि ज़्यादा वेट चक के फिर बाद में अपने शरीर को नुकसान नहीं होती है। क्योंकि भोले बाबा ये नहीं कहते कि मेरे भक्त जो हैं वो कष्ट में जाएं। हाँ जी, वो ये नहीं बोलते कि कष्ट उठा के मेरा जल उठाओ, वो उनकी श्रद्धा के ऊपर है। बाकी कुछ लोग मन्नत मांगते कि हमने इतना, वही बस। अच्छा, तो आप कितने देर रुकती हैं किसी शिविर पर रुकती हैं, या फिर कितनी देर बाद आप चलती हैं? कितने किलोमीटर की यात्रा आप एक बार में कर लेती हैं?
अब जैसे मेरे साथ मेरा भाई आ रखा है, अब भाई जहाँ जहाँ रुकता है मैं भाई के साथ ही रुकती हूँ। हाँ जी, जहाँ भाई स्टॉप मारता है मैं वहीं। अच्छा, ये भाई हैं ये आपके? मेरा भाई है। हाँ जी। तो भोले, ये बताइए कि जब आप कावड़ को विश्राम देते हो, रुकते हो, अपने आप को भी विश्राम के लिए शिविर में रुक जाते हो, तो कितनी कितनी दूरी पर आप चलते हैं? बोले अब ये तो दिन के हिसाब से है, धूप होएगी तो दोपहर में रुक जाते हैं, नहीं तो चले रहते हैं हम। जैसे इस टाइम मौसम सही है तो चले रहेंगे, रोटी खा के चल जाएंगे हम, फिर खाना खा के। जी, ये इसके ऊपर है। तो जैसे व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कैसी व्यवस्था आपको लग रही है? व्यवस्था सही थी वहाँ पे भी। बोली सही है व्यवस्था? हाँ जी, हाँ जी, सब सही है। जैसे योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि जो है त्रिशूल लेकर ना, मतलब जो हथियार हैं उन पर पाबंदी लगाई है, और जो डीजे की आवाज़ है वो धीमी रखने की बात करी है। बड़े बड़े भारी भरकम डीजे को अब की बार बैन किया हुआ है। हाँ, तो ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही किया, क्योंकि पिछली बार बहुत बुरा हाल हुआ था, इस बार बहुत ठीक सिस्टम है। और जो कावड़िए हुड़दंग करते हैं, एक मतलब जब उनको छूट मिली हुई है भोले के दर्शन करने के बाद अपने घर जाने की, जल उठाने की, लेकिन कुछ लोग उसमें हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल चढ़ाने तुम एक तरह से यात्रा करके जा रहे हो, फिर तुम उधम करते हो, ये गलत है। खाने पीने में कोई दिक्कत, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था सब सही है। जैसे वो प्रोप्राइटर का नाम लिखना अनिवार्य बताया गया था, होटल्स वगैरह पे आप रुकते होंगे, ढाबे वगैरह पे, तो मतलब कहा गया था कि नाम लिखना जरूरी है। तो आप मतलब शिविर में ही रुक रहे हैं या फिर होटल में भी रुक जाते हैं? नहीं, सब पहले तो हम ढाबे पे भी रुके थे, शिविर तो अब लगे, पहले हम ढाबे पे रुके थे स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो ढाबे में मतलब प्रोप्राइटर का नाम वगैरह अच्छे से लिखा हुआ है? हाँ जी। लहसुन प्याज की जो है वो बिल्कुल वहाँ पर बाइक सब बंद है, लहसुन प्याज किसी भी ढाबे में नहीं है, सब बंद है। जैसे ये कहा गया था कि भाई वहाँ पर नाम लिखा हुआ था वैष्णो भोजनालय और कादिर नाम आता है QR कोड स्कैन करके, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। हाँ जी। ये वाली कावड़ आपकी है? अच्छा, तो देखिए हमने यहाँ पर बातचीत करी कावड़ियों से, और एक भोली है जो कि ये कावड़ 31 लीटर की कावड़ लेकर चल रही हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आगे भी जो कावड़ चलती हैं, कावड़ में जो भी हमें दिखते हैं कि जिनसे बात करनी ज़रूरी है, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।